हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं घर बैठा आज बात कर रहा था तो आज के खुतबे के बारे में कोई सवाल आया तो मैंने सोचा कि आपसे भी वो ख्यालात शेयर कर लूँ। अभी उर्दू में बात करने का मूड हो रहा है। तो आयत के बारे में जिसमें खुतबा दिया था मैंने, जिसके बारे में वो थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। क्या ईमान वालों, अपने सदक़ात को मन और अज़ा दो अरबी के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। वहाँ पर मन कहता है जतलाने को कहते हैं कि आपने किसी को सदका दिया, किसी को खैरात दी, किसी की मदद की, फ़ाइनेंशियल मदद की आपने, कोई उनको उधार दे दिया या उनको खाने पीने को नहीं था या फर्नीचर नहीं था, आपने वो चीज़ें दे दी उनको, तो बाद में एहसान जतलाया ना करो और तकलीफ़ देने वाले अल्फाज ना इस्तेमाल किया करो। ये चीज़ें मत किया करो देने के बाद। यानी इससे क्या होगा, तुब्तिलू सदाक़ातिकुम, कि तुम्हारे सदक़ात जो हैं वो बातिल हो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे, उनके कोई तुम्हें अजर नहीं मिलने वाला। बेसिक फ़लसफ़ा ये है कि जब मैंने किसी की मदद की है, अगर आपने किसी की मदद की है अगर, तो आपने उस शख्स को नहीं दिए, आपने वो पैसे या जो भी मदद थी वो आपने अल्लाह ताला के अकाउंट में, अपने अकाउंट में अल्लाह ताला के यहाँ डिपॉज़िट कर दिए। आपने दिए अल्लाह को, असल में आपने अल्लाह ताला को दिए हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है अल्फाज मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह में तुम में से कौन जो है वो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज़ देगा। कर्ज़ का मकसद क्या है, फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। कहने का मकसद ये है, हमने अभी सदक़े में दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने चचे को दिए अपने, या कज़न को दिए, या अपने हमसाये को दिए, दोस्त को दिए, जिसको दिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने सदका दिया है तो आपने असल में किसी शख्स को नहीं दिया, किसी इदारे को नहीं दिया, आपने अल्लाह ताला को दिया है। और उसका जो रिटर्न है, जो आपको वापस मिलना है, उसकी तवक्को सिर्फ आपको अल्लाह ताला से ही रखनी है। असल बात ये थी जो अभी जिक्र हुआ था। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें एक सिनेरियो है, मेरी बीवी ने भी सिनेरियो का जिक्र किया कि आप किसी की मदद करते हैं और बाद में जाके वो एहसान फरामोश होकर वो आपसे बदतमीज़ी भी करते हैं, आपकी फ़ैमिली के साथ भी ज़्यादती करते हैं, उल्टा जिसकी आपने मदद की वही आपका दुश्मन बन गया। तो उस वक्त तो लगता तो ऐसा है कि कहना चाहिए कि भाई इतना हमने तुम्हारे लिए किया और देखो तुम जवाब में हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह की कोई बात, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो मेरा इसके बारे में जवाब ये था, ये समझने की ज़रूरत है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात, जिसको मैंने दिया उसको नहीं दिया, अल्लाह ताला को दिया है। इसका मतलब है ना मैंने इसका कभी जिक्र करना है किसी से, ना उससे भी जिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें ये दिया था, वो दिया था, ये मदद की थी, वो मदद की, वो सब बात ख़त्म हो गई। अब वो अगले दिन आके मेरे मुंह पे थूकता है ना, तो ठीक है, मुझे उसके मुंह पे थप्पड़ मारने की इजाज़त है, मुझे उसको जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त है। लेकिन किस बात की इजाज़त नहीं है, मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया और तू मेरे मुँह पे आके थूकेगा, ये नहीं करना। ये नहीं है, ये हमारे दिन का हिस्सा नहीं है, इसका जिक्र करना ही नहीं है। वो बात अलग है, उसने बाद में जो ज़्यादती की है वो अलग मसला है, और उस ज़्यादती का जवाब आपने देना है वो अपनी जगह अलग मसला है। लेकिन मैंने आपने कुरान की रूह से क्या वायलेशन की होगी, अगर कोई जिस पे आपने एहसान किया और बाद में उसने कोई आपसे ज़्यादती की और आपने उसकी जवाबी कार्रवाई में उसको वो उस बात की याद दहानी कराई कि आपने उसके साथ क्या क्या एहसानात किए थे, वो तमाम सदक़ात जो आपने दिए थे वो सब ज़ाया हो गए। और जो सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ताला ने मिसाल दी है ना, इसके बारे में बड़ी ख़तरनाक है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। ऐसे शख्स की मिसाल तो उसकी तरह दिखाई गई है, यानी उसमें और जो दिखावे के लिए देता है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं बनाया गया, उनको एक ही पलड़े में डाल दिया अल्लाह ताला ने। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे हमें बचना चाहिए। अगर आपने किसी की मदद की है तो उसको भूल जाएं, उससे तवक्को भूल जाएं। उससे कोई रिटर्न हो या उससे आप अच्छा बर्ताव एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप समझें कि उसकी तरफ से तो कोई बुरी बात मेरे साथ हो नहीं सकती क्योंकि उसके साथ मैंने ये किया है, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ दें। यही कुरान ने सिखाया है हमें। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक दे। इससे आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा, क्योंकि जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, तो वो हमेशा डिसअपॉइंट ही करते हैं। अल्लाह ताला से तवक्को रखो, आपने दिया है तो अल्लाह के लिए दिया है। फिर बाद में ये भी आपसे लोग आके कहें तुमने इसकी मदद क्यों की, तुम्हें पता है कैसा शख्स है, इसने देखो तुम्हारे साथ क्या किया, बाद में इसको ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, तुम्हें तो उसको बताना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए। उसने लोग आपको कहेंगे कि मन और अदा करो, आपने नहीं करना। आपने अपने सदक़ात को अल्लाह ताला से वसूल करना है। क़यामत के दिन आपको मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं कि हमारे सदक़ात की हमें ज़रूरत ना हो। तो वो इतनी महंगी चीज़ है, उसको मैं ज़ाया नहीं कर सकता अपने गुस्सा उतारने के लिए।
या किसी के उकसाने पर मैं अपने मुंह से कुछ बकवास कर दूं और सारे सदक़ात जो हैं वो सूखी लकड़ी की तरह सारे जल के। अल्लाह ताला हमारे सदक़ात को बचा के रखे और उसका फ़ायदा हमें आखिरत के दिन दिखाए। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।